समाजवादी पार्टी ने 22 में टिकट नहीं दिया तो पानी पी पी के घर में गरिया रहे थे समाजवादी पार्टी। तो आप तो बिन पेंदी के लोटा तो पहले आप बन गए। नहीं तो छोड़ दो पिछड़ों को। मियाँ भाई लोग 20% वोट देते हैं, अनरे के हाथे बटेर लग गए, वही कहानी है। जीतने के बाद फिर घूम घूम के चिल्लाएगा, रोएगा, रोना रोता है। वो करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। यूपी में उपचुनाव को देखते हुए पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। तो अभी हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। मंत्री जी, सबसे पहले छठ पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को भी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि भाईचारा और सौहार्दपूर्वक छठ को मनाएं, और हमारी यही संदेश है। आप ज़मीनी नेता माने जाते हैं, चूँकि सोशल मीडिया पे भी आपकी वीडियो देखी गई है, आपको किसानी करते हुए, आपको गेहूं की फसल काटते हुए देखा गया है। तो अब विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि यूपी में मतलब बीजेपी जो है हार रही है, इसलिए डेट बार बार आगे बढ़ा रही है, तो कैसे इसको देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव तो डेट नहीं बदला था। 2022 में विधानसभा का चुनाव का डेट तो नहीं बदला था ना। 2019 के चुनाव का डेट तो नहीं बदला था ना। तो ये लोग जीत क्यों नहीं लिए? तो वो लोग 37 सीट के साथ, वो उनके हौसले बुलंद है। अनरे के हाथे बटेर लग गए, वही कहानी है। चुनाव हो रहा है 9 सीटों का ना, वो सब सामने आ जाएगा क्या हो रहा है। बात करें पोस्टरबाजी की, तो चूँकि जनता भी इसमें भ्रमित होती है। कोई कहता है कटेंगे बटेंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मन से बयान दिया था। अखिलेश यादव जी कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो ऐसे क्या मतलब जनता भी भ्रमित होती है? देखिए, जो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष को ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि संघे शक्ति कलयुगे, तो उनकी नज़र में ब्रह्मा की वाणी भी गलत है। योगी जी, मुख्यमंत्री जी ने क्या बुरा कहा? ब्रह्मा जी की ही बात तो कह रहे हैं, एकजुट रहो। तो उन लोगों को चिंता सता रही है कि 20 साल तक हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। 20 साल के लिए वो परेशान है, 27 के लिए नहीं, 20 साल। वही बात तो योगी जी समझा रहे हैं, इसी से वो सब छटपटा रहे हैं। वो लोग घबराए हुए हैं कि अब अगर वो चाहे तो अभी चुनाव होना चाहे तो अभी कल के में ही चुनाव वो कराना चाह रहे हैं। मतलब वो इतनी जल्दबाजी उनके जेबा में चुनाव आयोग थोड़ा है ना, हमारे जेबा में है। चुनाव आयोग संविधान के दायरे में काम करता है। जब चुनाव का समय होता है तो वो चुनाव कराता है। ना हमारे कहने से ना उनके कहने से चुनाव होगा। जो चुनाव की डेट बढ़ी है, 15 तारीख को पूर्णिमा का त्यौहार होने की वजह से स्नान उस दिन लोग करने 2 दिन 3 दिन पहले निकल के चले जाते हैं। तो तमाम पार्टियां और लोगों की तरफ से चुनाव आयोग के यहाँ सूचना गई होगी। चुनाव आयोग जांच उच किया होगा, अपना डेट हो जाना बदले। हम लोगों से कहा है, हम लोग भी तो चाहते थे कि 13 को हो जाए, तो अब 20 को हो गया तो 7 दिन थोड़ा हम लोगों को और तक थोड़ा ऊर्जा लगानी है। सीटें किसकी आएंगी फिर? देखिए, सीट के सवाल पे मैं आपको बता दूं, जनता भी जानती है, प्रदेश की, देश की जनता भी जानती है कि बाई इलेक्शन में अगर हम विपक्ष को जिता देंगे तो वो जीतने के बाद फिर घूम घूम के चिल्लाएगा, रोएगा, रोना रोता है कि हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें। इस नाते जनता सत्ता पक्ष के लोगों को चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करती है। विपक्ष भी जानता है कि ये चुनाव जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष से ज़्यादा सीट जीतता है। ये झूठ है, खाली पी पी चिल्लाते हैं सब, कुछ दम नहीं है। भाई दम कैसे रही? 4 बार सपा की सरकार थी और 86 में 56 खाली यादव जी को आपने SDM बना दिया। अति पिछड़ों को आपने उनका हक लूट लिया। सिपाही भर्ती में नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर चौहान, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर किसको दिया? बोरा का बोरा अपने बिरादर को दिए हो, तो जाके बिरादर से बोरा का बोरा वोट मांगो। कि वोट दे ही समझ में आ जाए। तो वो तो बार बार PDA का बार बार वो नारा उठाते हैं, झंडा उठाते हैं। भाई PDA का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप उदाहरण दे दूँ, आप बताओ करहल में कौन है? परिवार। आ जाओ कटेहरी में कौन है? बेटी विधायक लड़ेगी, पति
विधायक से सांसद बनेगा तो फिर पत्नी सांसद बनेगी, विधायक बनेगी, पत्नी लड़ रही है। चलो आपको ले चलते हैं फैजाबाद, मिल्कीपुर, कौन है? परिवारवाद। चारों तरफ निगाह डटा लो, का है 9 सीट पर परिवारवाद है। नहीं, बात करें चूँकि अभी हाल ही में फैजाबाद के जो सांसद हैं उनको मतलब अयोध्या में जाने का मौका नहीं मिला, और वो बार बार मतलब उनके पार्टी के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि पीडीए के लोगों को अपेक्षित कर रहे हैं, मतलब देखना नहीं चाह रहे हैं, तो इसलिए ऐसा इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैं गवाह हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी ने सदन में सबको सूचित किया कि हम अपने खर्चे से सबको अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने ले चल रहे हैं, और बस हमारी होगी, भोजन हमारा होगा, दर्शन हम कराएंगे, सारी व्यवस्था उन्होंने किया। तो सपाई तो नहीं गए, तो अब वो कहें कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। रिकॉर्ड है, विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड होता है ये सब चीज़ें, उस पर उनका क्या सफाई है? वहाँ के व्यवस्थापक ने उनको निमंत्रण दिया, अब वो न जाए तो बांध के थोड़ा कोई ले जाइए। अभी जिस तरह से हाई कोर्ट का मदरसे के लिए भी आदेश आया है, और पहले भी मतलब शहर, अगर काशी की बात करें, काशी में भी इस तरह के नारे लगते थे, कटुए काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तो ये क्या है? मतलब जनता क्या देखना चाहती है? देखिए, व्यक्ति के बयान हो सकते हैं, सरकार का ऑथेंटिक बयान तो है नहीं, ये सरकार का बयान नहीं ना है। व्यक्ति स्वतंत्र है, जो जहाँ जौने बोल दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देश संविधान से चल रहा है, और देश में नारा है सबका साथ सबका विकास, संविधान में व्यवस्था है सबके लिए, तो उससे हम लोग जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से हम लोग सहमत नहीं हैं। जब भी चुनाव आता है तो मतलब बातों की अगर बात करें तो लोग मतलब अपने क्रॉस मतलब लिमिटेशन से ऊपर चले जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी के सांसद जो भी हैं, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी भी आपको कहते हैं कि मंत्री जी जो है बिन पेनी के लौटे हैं। मतलब इस तरह का क्या बयान? मतलब मैं फिर वही कह रहा हूं कि जनता क्या देखना चाह रही है। आप उनसे पूछो कि आप पहले विधायक कहाँ से थे? कांग्रेस से, फिर किससे हुए? बसपा से हुए, फिर कहाँ गए? सपा में गए। तो आप तो बिन पेदी के लोटा तो पहले आप बन गए। जब समाजवादी पार्टी ने 22 में टिकट नहीं दिया तो पानी पी पी के घर में गरिया रहे थे समाजवादी पार्टी को। अब सांसद का टिकट दे दिया, अब जीत गए तो अब गीत गा रहे हो। अगर हिम्मत है समाजवादी पार्टी में तो अति पिछड़े को किसी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दो, कह दो अपने नेता से दम हो तो, और नहीं तो छोड़ दो अति पिछड़ों को। मियाँ भाई लोग 20% वोट देते हैं, और खाली बोल दें, दम हो सांसद के पास तो बोल दें कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान का बेटा होगा। अगर वो बिना पेदी का लोटा ना हुआ तो बोल दें। नहीं, उन्होंने ऑन कैमरे कहा नहीं, दल बदलने में तो माहिर हैं वो, आप जान रहे हो ना। बाई इलेक्शन यही हुआ तो बसपा से जीते रहे, उसके पहले कहाँ से जीते थे? कांग्रेस से। तो ये दल बदलने वाले लोग दूसरे को क्या कहेंगे? लेकिन उनकी पार्टी 22 बार दल बदली, 4 बार बसपा से दोस्ती किया, कांग्रेस से दोस्ती किया, आरएलडी से दोस्ती किया, सुभाषपा से दोस्ती किया। वो करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तो ये थे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।